30 पैन मिक्सर जो कॉन्सर्ट बेस मिक्स का है ये वाला, इसका अपन जो HMI है मतलब कि डेल्टा का HMI, उसका अपना बेसिक से एडवांस लेवल सीखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसके अंदर जो अपने ये पर्टिकुलर जो ऐप्स दिखते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका होम स्क्रीन ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग मेन्यू में जाएंगे और एक एक जो इसका पॉइंट है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैलिब्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कैलिब्रेशन जनरली हम जो अपना प्लांट है उसका लोड सेल का जो वेट है उसका प्रॉपर सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए मैंने अलग से अपना जो वीडियो है वो डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3210 पासवर्ड डाल के पूरा कैलिब्रेशन करते हैं, जिससे कि अपना प्लांट मतलब कि उसका जो वेट और सब होता है वो हम सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लांट रन करता है। तो इसका पासवर्ड आपको पता है ना, जैसे कि 3210, ओके, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें एक और एक होता है, ये सेटिंग का है। सेटिंग का जनरली इसमें ये पासवर्ड है वो 1983 होता है डेल्टा वाले में। ये डेल्टा PLC और डेल्टा HMI है, तो यहाँ पे 1983 होता है। ये अपना पूरा सेटिंग होता है इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको ओपन करके दूंगा 1983 वाला पासवर्ड डाल के। जनरली इसको ओपन करने के बाद ये वाला स्क्रीन दिखता है और इसमें अपना जो प्लांट की कैपेसिटी होता है ये अपना है, प्लांट की कैपेसिटी 30 का है। 30 पैन मिक्सर कॉन्सर्ट बेस मिक्स प्लांट है, तो इसका 30 का प्लांट होता है और इसकी बैच साइज़ हमने 0.5 सेट करके रखी है, 0.50 कह सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो डेटा है वो हमने सेव करके रखा है। जो जनरली अपना जो प्लांट चलाने के लिए जो डेटा यूज़ करते हैं वो सारा डेटा होता है इसमें, ओके। उसके बाद में इसमें एडवांस लेवल की सेटिंग होता है। अंदर ही नेक्स्ट करने के बाद ये पेज ओपन होता है। जनरली उसके सेटिंग में 1983 पासवर्ड डालने के बाद हिडन पेज डेटा आता है और इसमें अपना पर्टिकुलर जो डेट टाइम और जो अपना जो सेट करना होता है, मतलब कि डेट और टाइम जो होता है वो सेट करना, और जो अदर्स जैसे नेक्स्ट ये डेटा है सर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो सब सेट करना होता है, ठीक है। सो गाइस सेटिंग में बस इतना ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, उसके बाद हम बात करते हैं रन पेज डेटा की। तो ये रन पेज डेटा है। यहाँ पे रन पेज में आपके जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि इसमें अपना जो रेसिपी नेम है वो दिखता है और उसके अकॉर्डिंग अपना रेसिपी नंबर जो होता है उसके वो दिखता है। प्रोडक्शन क्वांटिटी बैच साइज़ जो हमने वहाँ पे 1983 पासवर्ड डालने के बाद जो सिलेक्ट होती है वही यहाँ दिखती है। और एक बात कि जो अपना ये एरर करेक्शन है वो हमेशा ऑन होना चाहिए और यहाँ से आप अपने साइलो सिलेक्ट कर सकते हो, जो जिसमें सीमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके उसको चला सकते हो, ठीक है। सो गाइस अभी आगे बात करते हैं तो हम ये ऑटो पेज की, ये ऑटो पेज अपन हमारी HMI का प्लांट स्क्रीन भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारा प्लांट का रनिंग बैच चलता है उसका डेटा जब हम चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आता है वो डेटा प्रॉपर दिखाता है, ओके। सारा डेटा जैसे कि प्लांट ऑटो में चल रहा है तो कितना माल लिया, मिक्सर गेट ओपन हुआ क्लोज हुआ, सब डेटा इसमें दिखाता है। तो ये वाला अलार्म है, इसमें जो प्रॉपर अलार्म होता है मतलब कि जो अलार्म का कोई मैसेज आता है तो वो शो करता है। ये कस्टमर नेम मतलब कि कस्टमर, तो यहाँ पे आपको जो कस्टमर साइट मतलब कि कस्टमर का नेम है वो अकॉर्डिंग आपको सेट करके सेव करना होता है, जो आपके पर्टिकुलर रिपोर्ट होता है उसमें शो करता है ये। उसके बाद बात करें तो साइट होती है। तो साइट में भी सेम चीज़ है कि जैसे आपका साइट जो होता है, जिस साइट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। उसके बाद ट्रक है, तो ट्रक में हमारा जो ट्रक नंबर होता है वो हम डालेंगे तो हमारा जो रिपोर्ट में है वो शो करेगा, ओके। और ये चीज़ है। और ये कंपोनेंट नेम, ये आपका जो सॉफ्टवेयर मतलब कि जो HMI है उसका वर्जन दिखाता है और इसमें जो आप नाम डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 10 mm रखना है, सैंड रखना है, 20 रखना है, सीमेंट साइलो रखना है, जो रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी का डेटा जो अपना प्लांट चलाते हो आप, तो प्लांट में जनरली एक्यूरेसी का डेटा ये होता है कि आपका प्लांट का जो मटेरियल गिरता है वो मटेरियल है, तो उसका मटेरियल जो होता है उसका प्रॉपर एक्यूरेसी प्रॉपर आए, इसी के लिए ये डेटा हम सेट करके देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग काम करता है ये एक्यूरेसी में। जो डेटा हम चेंज करते हैं और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, उसी में ही नेक्स्ट अपना उसी में एक्यूरेसी में ही नेक्स्ट करने पर ये वाला पेज ओपन होता है और इसमें हम फर्स्ट साइकिल का डेटा होता है
जैसे कि फर्स्ट साइकिल में आपको कितना कम लेना चाहिए, कितना ज़्यादा रखना है, वो सब डेटा आता है। और ऑफसेट और ऑफसेट आता है और वो सब आता है। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे कि हमारा जो सीक्वेंस होता है एग्रीगेट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कोई प्लांट है आपका और प्लांट ऑटो में चलाते हो, तो ऑटो में चलाने के लिए सबसे पहले ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है। ये बिन्स का सीक्वेंस मतलब कि अपना एग्रीगेट के जो हॉपर लगे ना, मतलब कि जो फीडर्स प्रॉपर, उसका जो सीक्वेंस है उसकी बात की होती है इसमें, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद आता है डेटा सेव टाइम। ये डेटा सेव टाइम जनरली क्या होता है कि अपना जो PLC है, मतलब कि अपना मटेरियल जितना गिरा, वो मटेरियल कितना गिरा उसका जो डेटा होता है, वो डेटा कितने टाइम में सेव होता है, इसके लिए यूज़ होता है जनरली। ओके, उसके बाद बात करेंगे तो हम रेसिपी की। तो रेसिपी में हम हमारे जो पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपना जो डेटा होता है वो सेव करते हैं और सेव करने के बाद उसको चलाते हैं, ठीक है। ये बात है, उसमें आपको पता ही होगा रेसिपी के बारे में। यहाँ से सेव करते हैं, सेव होने के बाद हम ये पेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सीधा होम पेज पे ला दिए। उसके बाद ये इनपुट में जनरली आपको ऑटो में चलाने के लिए जो मैंने इसमें जो मेन जो इनपुट है वो आना ज़रूरी है। जैसे कि मिक्सर गेट क्लोज वाला है, मिक्सर रन वाला है, मिक्सर सीमेंट डिस्चार्ज इनपुट। जैसे कि अपना मिक्सर क्लोज हमें ऑटो में चलाना है तो मिक्सर गेट क्लोज वाला है वो तो आना ही चाहिए, मिक्सर रन वाला है वो भी आना चाहिए। जैसे कि सीमेंट का है, सीमेंट डिस्चार्ज इनपुट वो भी आना चाहिए। सिलेंडर का इनपुट है, टर्न ऑन ऑटो मोड, तो ऑटो मोड वाला है ये वाला, वो भी इनपुट होना चाहिए। गैदरिंग इनपुट, डिस्चार्ज इनपुट और एयर कंप्रेसर भी चाहिए। तो जनरली आपको ऑटो में प्लांट चलाने के लिए मिक्सर गेट क्लोज वाला इनपुट एक और एक मिक्सर रन वाला, उसके बाद सीमेंट डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज और ऑटो मोड और एयर कंप्रेसर। ये डेटा प्रॉपर इनपुट आता है तभी प्लांट ऑटो में चलता है। जनरली ये होता है उसमें, अदरवाइज प्लांट ऑटो में नहीं चल सकता। उसके बाद बात करें तो फोर्स, मतलब कि ये इनपुट है, आउटपुट आउटपुट है। इसमें जनरली हम यहाँ से अपना जैसे कि पिन 1 दबा दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इनपुट है वो PLC में इनपुट दिखाता है। तो यहाँ से भी हम अपना जो इनपुट है वो आउटपुट हम दे सकते हैं, जो हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देना हो। मतलब कि यहाँ से पिन ओपन कर दबाना है तो यहाँ से भी दबा सकते हो, जो प्लांट को मैनुअल में हो तो, ठीक है। अभी तो हमारा प्लांट ऑटो में है, अभी हम इसको मैनुअल में करेंगे, उसके बाद दबा के देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप मिक्सर पिन ओपन वाले में लाइट आ रही है, आप देख सकते हो। ऐसे ही हम दूसरा कर सकते हो, दूसरे में लाइट आती है। तो मैनुअली जनरली आप यहाँ से भी आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा आउटपुट देखने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जनरली ये प्रिंटर है, यहाँ से हम डॉकेट वाइज जो प्रिंट निकालनी होती है वो प्रिंट निकालते हैं। जो अगर आपके जो प्लांट है ये वाला कॉन्सर्ट बैच मिक्स प्लांट, इसमें अपना जो प्रिंटर हो वो लगा हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना निकलता है। हम यहाँ पे वो डॉकेट नंबर डालेंगे, प्रिंट डॉकेट नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट निकालेगा, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा फॉर्च्यून का लोगो होता है, मतलब कि हमारे कस्टमर मतलब सपोर्ट के लिए फॉर्च्यून का पैनल, मतलब कि ये जो प्लांट है प्रॉपर उसके सपोर्ट के लिए बनाया गया होता है। सपोर्ट के लिए एड्रेस और सब डाला होता है, ओके। बस यही है। तो यही था मतलब कॉन्सर्ट बैच मिक्स प्लांट 30 पैन मिक्सर जो प्लांट है उसका मतलब कि यही था बेसिक्स ऑफ पर्टिकुलर डेल्टा HMI, ओके।